दोस्तों आज हम लोग पहुंच चुके हैं सरयू नदी में और इसके साथ हम लोग अयोध्या के दर्शन करेंगे, घूमेंगे रामलला के राम मंदिर को और हनुमानगढ़ी कनक मंदिर को भी घूमते हुए हम लोग सरयू नदी की पूरी कहानी को समझेंगे और करेंगे रामलला के रास्ते के दर्शन। रामलला के दर्शन करते हुए हम लोग चलेंगे प्रयागराज महाकुंभ घूमने के लिए। हनुमानगढ़ी के दर्शन करते हुए हम लोग पहुंचेंगे रामलला के श्री राम जन्मभूमि की दर्शन करने के लिए। वेलकम दोस्तों, दैट्स आनंद के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट हो गया है और डुगू बैठ चुका है, हम लोग बैठ चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं श्री महाकुंभ में। सब कोई पहुंच चुका है स्टेशन पर, आ चुकी है हम लोगों की और हम लोग अब डुगू के साथ बैठ कर जाने वाले हैं जम्मू तवी एक्सप्रेस से। हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं और हमारा A1 में आ चुका है एसी का सारे कोच। हम लोग का टिकट कंफर्म नहीं है, फिर भी हम लोग जा रहे हैं। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। ट्रेन कोलकाता स्टेशन से छूटने वाली है। ट्रेन अब स्टार्ट होने वाली है। हम लोगों ने प्रयागराज का ट्रेन डायरेक्ट नहीं लेकर के अयोध्या का ट्रेन लिया है, तो हम लोगों ने जम्मू तवी एक्सप्रेस का टिकट किया है, जो कि सबसे पहले अयोध्या पहुंचाएगी, फिर वहां से हम लोग जाएंगे प्रयागराज, फिर बनारस। लोको पायलट जी हरी झंडी दिखाते हुए। ट्रेन काफ़ी तेज चल रही है और अब हम लोग पहुंचने वाले हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या। बारिश हो रही है, हल्की बारिश, और हम लोग अयोध्या धाम जी पहुंच चुके हैं। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत तेज का ठंड लग रहा है, तेज ठंड है यूपी में। अयोध्या जंक्शन पहुंच चुके हैं, अयोध्या धाम जंक्शन, और अब हम लोग करेंगे रामलला के दर्शन। हम लोगों ने अयोध्या स्टेशन के पास में ही होटल लिया, जो मंदिर से काफ़ी नज़दीक था। हम लोगों ने मात्र 100 रुपये देकर ऑटो से पहुंच चुके हैं सरयू नदी में स्नान करने के लिए। इसके बाद हम लोग करेंगे रामलला के दर्शन। जय श्री राम। हमारे भगवान श्री राम। जी हाँ दोस्तों, ये वही सरयू नदी है जिसमें भगवान श्री राम ने अपने शरीर की समाधि दी थी। भगवान श्री राम के दरबार में अब हम लोग पहुंच चुके हैं सरयू नदी पे। ये देखिए, अब हम लोग सरयू नदी में जाकर डुबकी लगाएंगे और मजे करेंगे बहुत सारे। तो चलिए हम लोग सरयू नदी को एक्सप्लोर करते हैं। ये देखिए, डुगू सरयू नदी पे पहुंच चुका है और ये बहुत ही सुंदर नज़ारा। पानी काफ़ी ठंडा है यहाँ पे। जय श्री राम। हम लोग सरयू नदी में आ चुके हैं और अब हम लोग चलेंगे स्नान करने के लिए। तो ये पानी की धारा काफी तेज है। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट ने सेफ्टी के हिसाब से वहाँ से सरयू नदी से एक छोटी सी नहर निकाल करके अंदर में स्नान करने के लिए बनाया है, लेकिन ये है असली सरयू नदी। तो चलिए इस सरयू नदी की कहानी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सरयू नदी का जल पुरानी ग्रंथों के अनुसार किसी भी पूजा पाठ में नहीं चढ़ाया जाता है और साथ ही इस नदी को श्रापित भी माना गया है। तो चलिए क्यों इसे श्रापित माना गया है और इसकी कहानी क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करता हूँ।
रामायण के अनुसार इस सरयू नदी में भगवान श्री राम जी ने जल समाधि ली थी। भगवान श्री राम जी की समाधि लेने के बाद भगवान शिव जो है इस घटना से बहुत ही दुखी हुए थे और काफ़ी क्रोधित होकर के उन्होंने इस नदी में श्राप दे दिया था। इस नदी को श्राप दिया था कि कोई भी लोग इस नदी में स्नान नहीं करेगा और ना ही इसकी जल की पूजा की जाएगी। सरयू नदी इस श्राप से दुखी होकर के भगवान शिव के शरण में पहुंची और अपनी दुख को व्यतीत किया और कहा, भगवान श्री राम जी की समाधि लेने में मेरा क्या कसूर है। ये तो पहले से ही विधि का विधान लिखा हुआ था। सरयू जी की प्रार्थना करने से शिव जी शांत होते हैं, लेकिन भगवान शिव जी कहते हैं कि मेरा यह श्राप व्यर्थ नहीं जा सकता। इसीलिए भगवान शिव जी ने श्राप को बदल न सके किंतु श्राप के प्रभाव को कम कर दिया। इस जल में स्नान करने से पाप नहीं लगेगा, लेकिन लोग आपके इस जल की पूजा नहीं करेंगे। तो इसलिए सरयू नदी के जल से कोई पूजा पर्व में इस नदी के जल को यूज नहीं किया जाता है। यह सरयू नदी की बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो आप इस नदी में आएँ और यहाँ पर आप बोट से पूरी नदी को देखें और जिस बोट पे आप जाएंगे वहाँ पर का गाइड आपको फुल गाइड करेगा कि इस नदी में क्या रुचि है, क्या कहानियाँ हैं, लोग इसकी पूजा क्यों नहीं करते हैं। क्या आप इस कहानी को सच मानते हैं? अगर सच मानते हैं तो क्या आपने सरयू नदी के जल से पूजा किया है? अगर किया है तो हमें कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। हम लोग सभी लोग बैठ चुके हैं बोट को और ये देखिए एक गवर्नमेंट की बोट आती है मारुति। हमारी नाव आ रही है धीरे धीरे लगी। हाँ हाथ अंदर है भैया। सरयू नदी में स्नान करने के बाद हम लोगों ने रामलला के दर्शन के लिए आगे बढ़ा और रास्ते में बहुत ही सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनी हुई थी। और इसके बाद हम लोग हनुमान मंदिर, जानकी मंदिर और कनक मंदिर भी घूमा। तो आप यहाँ पर आए। हम लोग राम मंदिर पहुँच चुके हैं। श्री सुग्रीव किला अयोध्या।
तीर्थ स्थल दशरथ जी का महल हम लोग पहुंच चुके हैं। ये है श्री राम दशरथ जी का महल, माता सीता और जानकी। आशीर्वाद चक्रवर्ती, भगवान श्री राम जी के पिताजी दशरथ जी का यह राजमहल है। यहाँ पर उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया था। दशरथ जी का महल है। अच्छा, देर हो गई हम लोग आने में। ये कनक भवन है। पहुंच चुके हैं कनक भवन में। या ये स्टेशन और यहाँ पर मुफ्त रैन बसेरा। ये देखिए, नारायण मिल जाएगा। ठीक है, सब बराबर हो गया भाई। यहाँ पे अयोध्या स्टेशन पे सभी लोग स्टे कर रहे हैं। देखिए चारों ओर घूम जाने के लिए भीड़ है।